गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10+2 में हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम इनवर्टिबल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन होती है? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। स्क्वायर मैट्रिक्स इसका मीनिंग क्या है कि ए का जो ऑर्डर है वो m बाई m का है। देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर m सच दैट a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। यदि इस लॉ को सेटिस्फाई कर जाए, ए गिवन मैट्रिक्स है, बी एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय दिस। और इसके बाद जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो हम कहते हैं कि दैट इज ए इज इनवर्टिबल। ए इज इनवर्टिबल। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कर भी सकता है और हो सकता है ना भी करे। तो आज हम इस इनवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये इनवर्स की डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, 4 एग्जांपल्स ये डेफिनेशन को समझाने के लिए। तो मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं ए मैट्रिक्स ले लेता हूं। ए इज 2 1 3 2। दिस इज मैट्रिक्स ए 2 by 2। B is another matrix, say 2 -3 -1 and 2। ये मैंने दो मैट्रिक्स लिए। We take two matrices of same order। ये ध्यान रखे बच्चा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं ए बी फाइंड आउट करता हूं, मैं इस लॉ को सेटिस्फाई करता हूं। ए बी, तो ए हम पहले लिखेंगे दिस ए 2 1 3 2, दिस इज 2 by 2 एंड मल्टीप्लाई 2 -1 -3 2, दिस इज ऑल्सो 2 by 2। रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है रो टू कॉलम। तो हम मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा? फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रो इक्वल है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में आप ये चेक करते हैं, कॉलम्स ऑफ प्री मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स, ये आप चेक करेंगे। देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 4 -3 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ -6 + 6 0 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 0 और सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 + 4 1। दिस इज 2 by 2 एंड दिस इज आई। और आप बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही आप बी ए निकालेंगे। बी ए पहले बी लिखेंगे, बाद में ए मल्टीप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस से। दिस इज ऑल्सो आई। तो आप देख सकते हैं कि जो ए और बी मैट्रिक्स है वो इस लॉ को सेटिस्फाई करता है। और जो इस लॉ को सेटिस्फाई करता है तो हम ये लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। दिस लॉ इज सेटिस्फाइड, तो वी कैन से ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहां ये लॉ सेटिस्फाई होते ही हम कहेंगे ए बी का इनवर्स और बी ए का इनवर्स है। तो हम लिख सकते हैं कि बी को लिख सकते हैं ए इनवर्स एंड ए को लिख सकते हैं बी इनवर्स। ये सिंबल्स है ऊपर, ये पावर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ये ऊपर ए पावर नहीं है, ये -1 जो लगा रखा है ये इनवर्स का सिंबल है। ए इनवर्स बोलते हैं इसको हम, नोट पावर -1। ये ध्यान रखें बच्चे। तो सबसे पहले तो आपने इस टॉपिक के लिए ये डेफिनेशंस
और ये एग्जाम्पल से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि एक मैंने ये भी आपको बताया है कि इनवर्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है और सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ऐसे भी होंगे जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, जब इस लॉ को सेटिस्फाई करेगा, ये लॉ सेटिस्फाई करेगा तो इनवर्स एग्जिस्ट। दिस लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन में ध्यान से देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का बात की है मैंने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसकी यूनिकनेस, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक होता है। आपकी बुक्स में थ्योरम दी हुई है तो बड़े इजी वे से आप उसमें पढ़ सकते हैं। इस लेक्चर में टाइम बचता है तो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक सेकंड लॉ होता है, देखिए फर्स्ट थ्योरम का जो रिजल्ट है वो ये है कि इनवर्स एग्जिस्ट इज यूनिक इफ इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, तो यूनिक होगा। यूनिकनेस होती है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक मैट्रिक्स ही इनवर्स होगा, दो नहीं हो सकते। एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा, इसका मीनिंग है यूनिकनेस। और सेकंड थ्योरम का जो रिजल्ट है ये याद करेंगे आप कि ए बी का होल इनवर्स, तो इसको रिवर्स ऑर्डर हो जाता है जैसे ट्रांसपोज में होता था ऐसे। तो इसका भी जो है थ्योरम का आपकी बुक में प्रूफ दे रखा है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन टाइम बचा तो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आप याद करेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे पहले ए और बी की और देन फाइंड ए बी इनवर्स। और इसमें क्या है, पहले इनवर्स निकालेंगे और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, देखो बाद वाला मैट्रिक्स का पहले आएगा, पहले वाले का बाद में जाएगा। जैसे हम ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वैसे यही इनवर्स की भी ये आपने करना है। इसके बाद जो है हम अब इस टॉपिक पे आते हैं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, गिवन है, तो आप इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो मैंने कहा है कि देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स बी कैसे निकालेंगे। अब उस मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं हम। तो अब हमारा जो आज का जो मेथड है, अभी किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, डेफिनेशंस आपने याद करनी है। अब देखिए आगे, और सभी बच्चों से जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हर रोज कम से कम एक बच्चा आप चैनल के साथ जरूर ऐड करें, ताकि हमारा जो प्राइम पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है इस चैनल को चलाने का, वो ये है कि अधिक से अधिक बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस चैनल के माध्यम से गणित की शिक्षा प्राप्त कर सकें। और ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि संकट की घड़ी में सभी बच्चों के पास ये मैसेज पहुंचाएं, अपने क्लासमेट्स और रिश्तेदार, गांव में, शहर में, कहीं भी है, ये ऑल इंडिया के अंदर जो है कहीं भी आप जो है सीबीएसई पैटर्न का बच्चा पढ़ते हैं सारे, तो ये पहुंचाएं। अब देखिए, अब मैं आता हूं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस, टॉपिक हमारा ये है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए इसका मीनिंग क्या है, आपको जो है एक मेथड है, प्रोसीजर है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स फाइंड आउट करते हैं वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की होती है और कैसे आप अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे आप ये पढ़ते आए हैं कि एक लॉ ये होता है हमारे पास कि A इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए आई। मैंने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस की बात की थी आपके साथ, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात की थी।
आप देख लेना। और उसमें एक लॉ आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ आता है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी फाइंड ए मैट्रिक्स आई सच दैट आई इंटू ए इंटू आई इक्वल टू ए। यदि ऐसा है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऐसा है तो वी कैन से आई इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए यहां आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। आई ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब मान लो मैं एक मैट्रिक्स भी लेता हूं, यहां पे छोटा सा मैट्रिक्स ले लेता हूं, सपोज करता हूं ये ले लिया 1 - 2 और 3 और ये सपोज करता हूं 0 ले लिया मैंने। तो हमारे पास जो है दो टाइप की यहां ऑपरेशन चलेंगी। एक तो रो ऑपरेशंस और एक कॉलम ऑपरेशंस। ये चलिए देखिए कैसे लिखेंगे आप ऑपरेशंस को, वो मैं आपसे यहां नोट भी करूंगा। अप्लाई कैसे करेंगे वो भी नोट करेंगे। देखिए रो ऑपरेशंस हम कब अप्लाई करेंगे, जब हम पहले मैट्रिक्स ये लिखेंगे A = IA और कॉलम्स अप्लाई करेंगे तो A = AI। आई यहां बाद में लिखेंगे। जब रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आई को A से पहले लिखते हैं और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आई को A से बाद में लिखते हैं। ये प्रोसीजर है जो है, इसका मेथड का प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं जो आप याद करने हैं। जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे वही सेम इस पे लगाएंगे। ये ऑपरेशन सेम ऑपरेशन लगेगी इनके ऊपर और यहां ये सेम रहेगा, ये सेम, इसमें नो चेंज। यहां पे भी जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। यहां ऑपरेशन सेम ऑपरेशन अप्लाई होगी सेम, और ये सेम रहेगा, सेम। ठीक है, तो इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई होगी। जो ऑपरेशन यहां लगेगी वही सेम यहां लगेगी, जो ऑपरेशन यहां लगेगी सेम यहां लगेगी आई के ऊपर, सेम ऑपरेशन। और अब हम कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट ऑपरेशन की बात करता हूं मैं। फर्स्ट ऑपरेशन, हम इस मैट्रिक्स की दो रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि 3x3 का मैट्रिक्स है तो भी हम दो रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का आपको पता है, इसको लिखते हैं ऐसे हैं, ith रो इंटरचेंज्ड बाय jth रो। ith रो इंटरचेंज्ड बाय jth रो। और कॉलम्स में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में ith कॉलम इंटरचेंज्ड बाय jth कॉलम। ये जो सिंबल है जो बीच में लिखा हुआ है वो इंटरचेंज्ड का है, इंटरचेंज्ड। इसका मीनिंग क्या है, ith रो बिकम्स jth रो एंड jth रो बिकम्स i रो। ऐसी कॉलम में आपने करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। जैसे मैंने ये लिख दिया फर्स्ट I1 और इंटरचेंज I2, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, अब यहां ये मैट्रिक्स ये बन जाएगा, ये मैट्रिक्स जो फर्स्ट रो है वो सेकंड बन जाएगी और जो सेकंड रो वो फर्स्ट बन जाएगी, ये हो जाएगा मैट्रिक्स। तो ऐसे हम दो रो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये कॉलम में लगाएं तो C1 इंटरचेंज C2, तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स ये बनेगा कि C1 बिकम C2 एंड C2 बिकम C1, तो दिस इज 3 0 एंड 1 - 2, ये आ जाएगा। ये मैंने एक रो इसके ऊपर अप्लाई करके बता दी, रो ऑपरेशन भी और कॉलम ऑपरेशन भी। अब मैं सेकंड की बात करता हूं, सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन ये है, हम किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, k ≠ = 0, k ≠ 0। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं k ≠ 0, क्योंकि यहां पे मैट्रिक्स लिखूंगा, यहां पे k ≠ 0। और सेम ऑपरेशन सेकंड यहां लगेगी, हम किसी भी कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, Ci। ये जे भी लिख सकते हैं यहां पे जे आ जाएगा, जो रो लिखोगे वही आगे आएगी। और k ≠ 0। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाता हूं मैं। जैसे मैंने R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
2 से मल्टीप्लाई कर दी R2। ये ऑपरेशन ऐसे लिखी जाएगी, R2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका मीनिंग क्या है कि R2 के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो वी गेट दिस, ये हमारे पास आ जाएगा। R1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज, R1 नो चेंज। R2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 तो -4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैं वहां उस साइड में जाऊं तो यहां लिखता हूं मैंने C1 को 3 -2 से मल्टीप्लाई कर दे C1 को, तो C1 को -2 से करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा आप देख सकते हैं ऊपर कि C1 को मल्टीप्लाई करनी -2 से, ये -2 हो जाएगा, ये -2 मल्टीप्लाई -2 4 हो जाएगा, और C2 नो चेंज। यहां ध्यान दें कि एरो से पहले जो लिखा होगा उसी कॉलम में या उसी रो में चेंज आएगा, एरो से पहले लिखी होगी, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये सेकंड ऑपरेशन है, लिखने का तरीका मैंने बता दिया आपको, ये सेकंड ऑपरेशन है। अब मैं थर्ड ऑपरेशन के बाद आता हूं, थर्ड ऑपरेशन के बाद बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन में क्या होता है कि जैसे ये मैट्रिक्स है, हम किसी भी रो से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और दूसरी रो को जो है हम ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि मैं यहां 0 बनाना चाहता हूं, 0 यहां पे, तो इसको क्या करूंगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और R2 में ऐड कर दूंगा, तो इसको 2 से करूंगा 2 और R2 में ऐड करेंगे तो -2 + 2 0। तो ये हम एलिमेंट्स जो अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं इन ऑपरेशन से। आप देखिए मैंने यहां ऑपरेशन में एक बार लिखता हूं कि R जो इस ऑपरेशन में जो यहां लिखोगे बिल्कुल सेम यहां लिखी जाएगी, और KRJ। इसका मीनिंग क्या है कि जेथ रो को आपने K से मल्टीप्लाई किया, पहले जेथ रो के प्रत्येक एलिमेंट को K से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया वो ith रो में आपने ऐड कर दिया, ये हमारा है। और इसको मैं मान लो जिसमें चेंज करता हूं, जैसे R1 R2 को इफेक्ट डालता हूं मैं, R2 + 2R1, ये लिख दिया। अब मैं ये मैट्रिक्स यहां लिखूं कि ये मैट्रिक्स क्या आएगा, ध्यान दें, उस पर लगा रहा हूं, ये ऑपरेशन में यहां लगा रहा हूं इसके ऊपर, ये ध्यान दें कि मैंने क्या किया है, मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 में ऐड किए हैं, तो इसको मैं 2 से, देखो R1 नो चेंज, इफेक्ट किससे पड़ेगा, R2 पे, R2 चेंज होगी, R1 नो चेंज, तो 1 3 सेम आ जाएगा। इफेक्ट किससे पड़ेगा, R2 पे, R2 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 2, इसमें प्लस करेंगे 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 में 0 प्लस करेंगे तो 6, ऐसी ऑपरेशन आ जाएगी। तो ये मैट्रिक्स जो है चेंज होगी, ये आ जाएगा। ऐसी कॉलम में आप कर सकते हैं CI + KCJ। इसका मीनिंग क्या है कि आपने J रो को K से मल्टीप्लाई की, K इज एनी स्केलर क्वांटिटी, K इज एनी रियल नंबर, और उसको CI में ऐड कर दिया। इफेक्ट कहां पड़ेगा, CI पे इफेक्ट पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो मान लो मैं कहता हूं इसमें कि C1 पे इफेक्ट डाला मैंने, C1 पे, C1 + 2C2, ये कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि C2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट C में ऐड कर दिए। तो यहां पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, इफेक्ट C1 पड़ेगा, ध्यान रखना, इफेक्ट C1 पड़ेगा, इसको 2 से किया 6, इसमें ऐड करेंगे 7, इसको 2 से किया 0, इसमें ऐड करेंगे -2, ये C1 पे इफेक्ट डाल दिया हमने, चेंज हो गया, C2 नो चेंज, 3 0। अब जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होती है वो 6 ऑपरेशन होती हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 रो की और 3 कॉलम की। अब ये क्या काम करेंगे, ये तीनों ऑपरेशन 1 2 3, ये तीनों ऑपरेशन हम A पे भी लगाएंगे, I पे भी लगाएंगे, ये सेम रखेंगे। अब इसको हमने करना क्या है, इसको हमने चेंज करके इसको ऐसे जाना, इसको तो I बनाना है, I, इसको तो I बनाना है, और इक्वल टू ये अब I नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, इसको मान लो B है ये, और ये A, और यहां भी ऐसी यदि ये इनके ऊपर ये 3 ऑपरेशन लगेंगी तो हमने इसको बनाना है I इसको, और ये जो है सेम रहेगा, मैंने लिखा ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इस I को जो है B लिख देंगे, B। तो अब आप देख लें कि ये जब A जो है I बन जाएगा तो ये I की जगह और मैट्रिक्स आ जाएगा, B कह देते हैं,
तो हमारे पास क्या आ गया, बी ए इक्वल टू आई, बी ए इक्वल टू आई, और बी ए इक्वल टू आई आ गया तो हम कह सकते हैं कि बी ए इक्वल टू ए इनवर्स, जो बी मैट्रिक्स आएगा वो ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स आएगा वो भी ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा डेफिनेशन से। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि ए बी ए इक्वल टू आई या ए बी इक्वल टू आई, तो ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए बी का इनवर्स होगा, बी ए का इनवर्स होगा। तो इस बात का बच्चे ध्यान रखें। अब मैं आपको प्रोसीजर, तो मैंने बताया कि हम ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखें कि जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालेंगे, या तो ये रास्ता पकड़ेंगे, ये पैटर्न पकड़ेंगे, या ये पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि या तो आप रो वाले ऑपरेशन लगाएंगे ये तीनों, या आप इसको कॉलम वाले लगाएंगे। आप मिक्स नहीं कर सकते कि आपने एक लाइन में ये लगा दी, दूसरी में ये लगा दी, एक ही क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। पैटर्न एक ही पकड़ना है। अब मैं एक एग्जांपल्स आपको लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं एक्सरसाइज का, और आप बड़े ध्यान से इसको देखिए कि क्वेश्चन हमने कैसे सोचना है, कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं, एक्सरसाइज 3.4। ये तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, लेट ए इज दिस मैट्रिक्स 2 5 और 3 7, 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़े आप, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट करता है तो आपने निकालना है। तो देखिए मैं आपको ये प्रोसीजर समझाता हूं, रो वाला कॉलम वाला आप करके देख लेना। एग्जाम्पल में दोनों दिए हुए हैं। ये रो है, मान लो मैं ये जो है वे पकड़ता हूं, वे मेथड पकड़ता हूं, तो वी हैव, ध्यान दें, वी हैव कि ए इक्वल टू आई ए, ए इक्वल टू आई ए, ये लिखा मैंने, ये स्टेप। अब इस ए की जगह ये ए लिख दिया, दिस 2 5 3 7 ये लिख दिया, और आई की फिर 2 by 2 का लेना हमने 0 0 1, और ये मैंने सेम रखा। आपको मैंने यह बताया है कि इसको हमने सेम रखना है। तो आप इसके एलिमेंट लिख दे तो भी गलत नहीं है एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट लिखोगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो ए को ए रहने दीजिए, ये लिखें या ए लिखें एक ही बात है, दे आर इक्वल। अब मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने जो इस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगानी है वही सेम इस पर लगानी है। इसको मैंने आई बनाना है, आई। तो बच्चे ध्यान दें, जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं ये एडॉप्ट कर लेना, गलती है कोई चांस नहीं। सबसे पहले देखिए हमें पता है कि इसको मैंने आई बनाना है, इसको तो सबसे पहले यहां 1 बढ़ेगा, यहां 1 बढ़ेगा। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, यहां 1 बढ़ाना है। यहां 1 बढ़ाने के 2 मेथड हो सकते हैं, 2 मेथड। एक तो ये ऑपरेशन लगाए हम सेकंड वाले, के को हम 1 by 2 ले लें। 1 by 2 क्या है कि हम R1 को 2 से डिवाइड कर दें, R1 रो को 2 से डिवाइड कर दें। यहां 1 लिखें, यहां 1 आ जाएगा, और के को 1 by 2 ले लेंगे। तो आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 बढ़ाना है। लेकिन कोशिश आपने क्या करनी चाहिए, ये डिवाइड वाला जो 1 बढ़ाने का तरीका जो डिवाइड वाला है, ये सबसे लास्ट में आपने यूज करना चाहिए। इससे पहले क्या, देखिए ये फर्स्ट रो में 1 है, तो क्या इसके आगे रो है दिखाई दे रही है हमारे को, जो है। यदि जहां मैंने 1 बढ़ाना है, जिस रो में मेरे को 1 बढ़ाना है, हम यदि उसके आगे रो है तो हमने अगली रो की हेल्प लेनी चाहिए। अब मुझे पता है कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए R1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई की, R1 इज मल्टीप्लाई बाई 3, ये ऑपरेशन सेकंड, R1 इज मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या आएगा रिजल्ट, ध्यान दें, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही कोशिश करें ताकि टाइम बच जाए आपका। ऐसे R1 को 3 से करेंगे तो ये 6, R1 को 3 से करेंगे 9, R1 को 3 से करेंगे 3, इसको 0, R1 को 3 से कर दी। इफेक्ट R1 पे पढ़ना है, R1 पे डाल दिया मैंने, R2 नो चेंज, 5 7 0 1। अब आप ध्यान से सुनिए, देखिए अब यहां 6 है, यहां 5 है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, मैं 6 में से 5 माइनस कर देता हूं तो 1 आ जाएगा, 1 ही चाहिए मेरे को। तो अब मैं क्या करूंगा, R1 पे इफेक्ट डालूंगा, क्योंकि मेरे को R1 में ही 1 बढ़ाना है, जहां 1 बढ़ाना है उसी को इफेक्ट डालेगा।
अब ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं कि R1 माइनस 1R2, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे मैंने इसलिए लिख दिया, K को मैंने -1 ले लिया, K को -1 ले लिया। तो इसका अर्थ ये है कि आपने R2 को 1 से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर जो एलिमेंट बनेंगे 1 के बाद वो R1 में से R2 वाले माइनस कर दिए। तो ये ध्यान दें, यहां थोड़ा सा जो है एक भी क्वेश्चन आप ढंग से सीख लेंगे तो यार, अब यहां देखो, अब इसमें से ये माइनस करना आपने, ये मीनिंग है इसका। इफेक्ट किसे पड़ेगा? R1 पे, R1 चेंज होगी, 6 - 1 6 - 5 1 9 - 7 2 3 - 0 3 0 - 1 माइनस, ये R1 पे इफेक्ट डाल दिया आपने कंप्लीट, और R2 नो चेंज और 0 या। अब मैं क्या करूंगा, इसमें यहां 0 बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसको I बनाना है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये बनाना है। तो इसमें पहले 1 बढ़ेगा, ध्यान रखना, पहले 1 बढ़ेगा कॉलम में, फिर 1 के नीचे 0 बढ़ेगा, पहले फर्स्ट कॉलम में 1 बढ़ेगा। इसको I बनाएंगे तो पहला काम ये है कि पहले 1 बढ़ेगा, तो 1 बढ़ा लिया मैंने, और फिर 1 के नीचे क्या बढ़ेगी? 0, कॉलम पहले तैयार होगा फर्स्ट कॉलम में, ध्यान रखना। अब मैं क्या है कि यहां 0 बनाऊंगा, तो ये कौन सी रो में है? ये सेकंड रो में है, तो मैं सेकंड रो पे इफेक्ट डालूंगा, सेकंड रो पे इफेक्ट डालूंगा, सेकंड रो पे इफेक्ट डालूंगा, तो सेकंड सो सेम -5R1। इसका अर्थ ये है कि मैंने R1 को 5 से मल्टीप्लाई किया और जो नंबर आए वो R2 में से माइनस कर दिए, ये ऑपरेशन लगाई मैंने, 3 नंबर ऑपरेशन। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, यहां देखें, ये कि R1 पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो मैंने एरो से पहले R2 लिखी है, तो R2 चेंज हो गई, R1 नो चेंज, तो 1 2 3 -1 1 2 3 -1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 1 5 5 - 5 0, इसको 5 से किया 10 10 7 - 10 -3 अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, R1 को 15 0 - 15 तो माइनस की 15, और इसको 5 से किया तो -5। देखिए R1 को 5 से किया -5, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप बड़े ध्यान से देखें कि कैलकुलेशन में गलती ना हो। R1 के प्रत्येक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट आया वो R2 में से माइनस करना है, कॉरस्पॉन्डिंग, पहला पहले में से माइनस, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे में से, इनको कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं सेम। अब ये आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं, जगह मेरे पास कम है, मैं यहां से ले लेता हूं। चलो, ये आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, यहां से मैं इसके बाद शुरू कर देता हूं। हाँ जी, अब यहां देखिए, इसके बाद मैं ऑपरेशन यही लगा देता हूं। देखो अब क्या है, फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया, ये I बनाना था मेरे को, इसको I का फर्स्ट कॉलम देखो बिल्कुल तैयार है। फिर क्या है कि 1 बनेगा यहां, मतलब प्रत्येक कॉलम में 1 पहले बनेगा, 1 की हेल्प से 0 बनेगा, तो 1 है, यहां 1 बनेगा। अब ये सेकंड रो में है, यदि इससे आगे रो होती तो हम अगली रो की हेल्प से 1 बनाते, लेकिन R2 के आगे रो नहीं है, तो हम डिवाइड, अब हमारे पास डिवाइड के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने आपको 1 बनाने के तरीके 2 बताए, एक तो डिवाइड वाला, यदि मैं यहां से डिवाइड कर देता स्टार्टिंग में, यहां पर बनाने के लिए 2 से डिवाइड करता, ये फ्रैक्शन में आते हैं। देखो ये 1 आ जाता है, 3/2 आता है, ये 1/2 आता है, और फ्रैक्शन में प्लस माइनस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करो कि जहां भी आप 1 बना रहे हैं, जिस रो के अंदर आप 1 बना रहे हैं, तो यदि 1 से उस रो के आगे रो हैं तो अगली रो की हेल्प लेके 1 बनाए, जैसे मैंने यहां बनाया है, और आगे रो नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं R2 पे इफेक्ट डालूंगा, R2 को क्या करूंगा मैं, -1/3 से डिवाइड कर दूंगा, 1/-3 से R2। देखिए मैंने R2 को -3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, R2 पे इफेक्ट पड़ेगा, R2 इफेक्ट क्या पड़ेगा, R1 नो चेंज, 1 2
1 2 3 माइनस 1 और इसको 3 से करेंगे -3 से तो 0, ये 1 हो जाएगा। और इसको -3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसको -3 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि पहले आपने यहां 1 बनाया, अब इस 1 की हेल्प से यहां 0 बनेगी। पहले क्या है, रो में 1 बनेगा और 1 की हेल्प से ऊपर जो है 0 बनेगी। कॉलम में लगा लो आप, सेकंड कॉलम में बनाया मैंने 1, तो अब मेरे को यहां 0 बनाने हैं, इसको आई बनाने के लिए। ये कौन सी रो में है, ये सेकंड रो, फर्स्ट रो में है। ये फर्स्ट रो पे इफेक्ट डालेंगे 2r2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से r2 में से ये माइनस करेंगे। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान दें, r1 पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या करना है, r2 को 2 से मल्टीप्लाई की, 0 को 2 से करी 0, 1 माइनस 0 1, इसको 2 से करी 2, 2 माइनस 2 0, इसको 2 से करी 10, 3 माइनस 10 -7, इसको 2 से की -4, इसमें से ये करेंगे तो +4 हो जाएगा, 3 आ जाएगा और r2 नो चेंज। इफेक्ट एरो से पहले जो लिखी उसके ऊपर पढ़ना, हमने डाल दिया यार। अब देखो हम यहां से चले थे और हमने ये ऑपरेशन लगाई 3, 1 2 3 में से ऑपरेशन लगाई इस पे और इस पे। हमने इसको आई में चेंज कर दिया। देखो आप, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स था उसको हमने आई में चेंज कर दिया, और आई में चेंज कर दिया तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज आई और दिस इज बी ए। इसका नाम बी ए है, तो बी जो है वो ए इनवर्स होगा। ए इनवर्स यहां आ जाएगा मैट्रिक्स -7 3 5 -2। ठीक है, ऐसे आपने निकालना है। और आप अपना ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपने ठीक ऑपरेशन लगाई, ठीक ठाक निकाला, तो आप क्या करोगे, बी, ये बी है, ए ये आपके पास था पहले, आप ए और बी की मल्टीप्लाई करो कि आई आता है नहीं आता। यदि आई आ जाता है तो आपका आंसर सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये बताना चाहते हैं आपको इसमें कि हमारे पास, हमें ये कैसे पता लगेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये ऐसे पता लगेगा कि आप ये प्रोसीजर लगाएंगे ऐसे ही और इसको आई बनाने की कोशिश करेंगे। यदि हम ये ऑपरेशन लगाएं और ये इस मैट्रिक्स में, लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में किसी स्टेज के ऊपर कंप्लीट रो 0 बन जाए, कंप्लीट रो 0 बन जाए, एक रो 0 बन जाए या एक से ज्यादा रो 0 बन जाए, कंप्लीट रो 0 बन जाए, तो उस केस में कहेंगे इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे यही सेम प्रोसीजर। जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है, यदि इस मैट्रिक्स की ऐसे प्रोसीजर करने के बाद में कंप्लीट रो 0 बन जाए या एक से ज्यादा रो 0 बन जाए, तो हम कहेंगे वी कैन से इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। आज आप इस तरह के एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स के एग्जांपल, जो क्वेश्चंस 2x2 के इसी मेथड से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।